आगे बढ़ते हैं। जयपुर में देश की सबसे ऊंची मेडिकल बिल्डिंग आईपीडी टावर से एसएमएस के हर एरिया की कनेक्टिविटी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईपीडी टावर का निरीक्षण किया और सीएम के दौरे के बाद प्रोजेक्ट के शिल्पकार अनूप भरतरिया ने कहा कि राजस्थान ही नहीं देश भर में ये अपनी अलग इमारत होगी। एसएमएस के हर हिस्से को टावर से जोड़ने के लिए प्लानिंग चल रही है, जिससे मरीजों को परेशानी ना हो और इसके लिए जरूरत के हिसाब से पार्किंग एरिया भी विकसित होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर भरतरिया और एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। राजस्थान और देश भर में अपने आप में एक अलग नज़ीर पेश करने वाली आईपीडी टावर जो है वो आकार लेने लगा है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कुछ देर पहले इस आईपीडी टावर की जो निर्माणाधीन भवन है उसका अवलोकन किया और साथ में जो तमाम एजेंसियां हैं जो कि इस काम में जुटी हुई हैं उन सबसे डिस्कस किया है। हमारे साथ मौजूद है पहले तो प्रोजेक्ट के जो पूरा वास्तु हम देख रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर अनूप भरतरिया जी, सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट सीएम साहब ने भी रिव्यू किया है, सारी चीज़ें देखी है, क्या रिव्यू में देखा आपने और क्या बिंदुवार डिस्कशन हुए? ऑनरेबल सीएम के साथ में इसकी प्रोग्रेस पे चर्चा हुई है और इसकी बारीकियों को एक्सप्लेन किया गया और पहले भी साहब ने इसमें इंटरेस्ट लेके कई बारीकियों पे चर्चा की है और ये जयपुर ही राजस्थान की नहीं देश की एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नायाब उदाहरण पेश होने जा रहा है। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंडिंग है, इसके ऊपर ट्रॉमा एलिवेटर्स हैं, इसमें साइंस म्यूज़ियम है, 1200 बेड्स एक सिंगल टावर में है। इट इज़ द टॉलेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री। उन सब चीज़ों को किया है और उसको बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टोटल एक स्टील स्ट्रक्चर में इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में कोर आरसीसी का है। ट्यूब इन ट्यूब कॉन्सेप्ट पे इस बिल्डिंग को बनाया है। मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इसकी एमईपी में भी यूज़ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस बिल्डिंग की बहुत ही आज के ज़माने की है, बल्कि हम इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्ले करने जा रहे हैं कि बिल्डिंग का मैनेजमेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे हो सके। इसके लिए हमने IBMS सेंटर भी इसमें बनाया है और बहुत आधुनिक सुविधा से युक्त, क्योंकि जो SMS का इतिहास है इतना सुनहरा इतिहास है। बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड बट द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये आईपीडी टावर जो सीएम साहब का सपना था कि किस तरह से इसको वर्ल्ड का एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया जाए और मैं आशा करता हूँ जो प्रोग्रेस देखी है कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मैंने ये कहा है कि इसको फास्ट किया जाए और दिसंबर तक इस पूरे स्ट्रक्चर को 24 मंजिल को तैयार कर लिया जाए और नीचे से फिनिशिंग चालू की जाए। हाइट एसएमएस की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ एक बहुत बड़ी चिंता ये भी है कि इंटर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मरीज का अगर ऊपर से नीचे का मूवमेंट होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उस पर डिस्कशन हुआ था सर? हाँ, इंटर कनेक्टिविटी का डिस्कशन ये था कि पूरे एसएमएस के कैंपस को अगर आप देखेंगे, बांगुड़ है, चरक है, इमरजेंसी है, उधर कार्डियोलॉजी विंग है, यूरोलॉजी विंग है, उधर अक्रॉस द रोड ट्रॉमा है। इन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ट्रैवल करने के लिए मेडिकल पर्सोनेल के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं था। तो वो जो इंटरकनेक्टिविटी का डिस्कशन था वो इन सब ब्लॉक्स को आपस में जोड़ने का है कि मेडिकल मूवमेंट बहुत आसान हो सके। अभी नीचे सड़कों पे करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़े। और दूसरी इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो ऊपर से लिफ्ट्स का है वो एक सेपरेट प्रावधान दिया गया है। जो हेलीकॉप्टर से सीधे लिफ्ट्स का है वो एक सेपरेट ब्लॉक है इन पेशेंट के लिए, जिससे कम से कम वेटिंग टाइम हो। वो सारी टेक्नोलॉजी इसमें हमने इनबिल्ट की है। टाइम का ही बहुत बड़ी बात है कि टाइम पूरा तय टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा हो सके, उसके लिए क्या? देखिए, इस समय करीब मेरे को ऐसा बताया गया आज 400-500 आदमी इनके लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के। तो मैंने इसको बढ़ाने के लिए कहा है, करीब 700-800 आदमी इनके होने चाहिए यहाँ पे और फास्ट स्पीड से और काम करेंगे। और वो लोग भी सब लगे हुए हैं, JDA की पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरह से इसको फास्ट करना है। और हमारा डॉक्टर बगरट्टा जो प्रिंसिपल, उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, मेडिकल डिस्कशंस होते रहते हैं। हम डिपार्टमेंट्स की क्या क्या इंटरकनेक्टिविटीज़ हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सब डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करते रहते हैं। सर और अंतिम सवाल एक और है कि पार्किंग का इशू था, जगह काफ़ी बीच में रही, उसके लिए भी डिस्कशन हुआ है? हाँ, ये आई थिंक क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स की पार्किंग तो अंदर सब मिल गई है, नर्सेस की मिल गई है, क्योंकि जो विजिटर पार्किंग SMS कॉम्प्लेक्स की है उसके लिए जब शिलान्यास हुआ था तभी साहब ने अनाउंस किया था। तो हमारा सजेशन था कि इसके जो ईस्ट ऑफसेट है इसमें बनाया जाए और डॉक्टर बगरट्टा ने भी इसको स्टडी किया। फिर बांगुड़ के सामने और IPD के सामने जो हम अंडरग्राउंड पार्किंग सोच रहे हैं तो ही हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड इट। और मैं मानता हूं कि ये पार्किंग सुविधा होने से पूरे SMS को बहुत अच्छा एक पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। राजीव बगरहट्टा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर एक सपना जो साकार होता दिखाई दे रहा है
किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा मेडिकल का अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का और साथ में इक्विपमेंट्स वगैरह और मरीजों की सुविधाएं क्या क्या डेवलप करनी है उसको लेकर पूरा जिम्मा आपके पास है, क्या क्या व्यवस्था कर ली अब तक, और क्या लगता है आपको टाइम बाउंड अगर ये बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो उस स्थिति में आप कैसे संचालित कर पाएंगे? बिल्कुल, जैसा अभी भरतरे साहब ने बताया कि हम लोग इन टेंडम काम कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, और समय समय पर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क है और जो सर का है, भरतरे साहब का, जीडीए का है, तो हम उस पर डिस्कशन बार बार करते हैं सो दैट टाइम के रहते हमारी सारी चीज़ें प्रिक्योर कर दी जाएँ। इक्विपमेंट ऐसा ना हो कि बिल्डिंग तैयार हो जाए, इक्विपमेंट यहाँ पर ना हो। कितना काम हो चुका है उसके बारे में यह है कि हमें बजट घोषणा में इस बार अलग से हमें सरकार ने उसके लिए सुविधा दी है, उसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट के लिए भी और सुसज्जित करने के लिए, ना केवल आईपीडी टावर बल्कि कार्डियोलॉजी टावर के लिए भी उसको सुसज्जित करने के लिए हमें जो बजट मिला है उसकी तैयारी हमारी चल रही है और उसका प्रिक्योरमेंट वाली जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। हमारी कोशिश ये है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट हम लोग टाइम से कर सकें। इसमें होता है हमें ज़रूरत पड़े तो हम बाहर की एजेंसी को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, जैसे टेंडरिंग प्रोसेस, और ये सारा इजी हो जाएगा। साथ ही फ्लोर जो प्लान्स हैं वो तैयार हो रहे हैं एंड फ्लोर प्लान्स के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्निशिंग जो है, जनरल फर्निशिंग है या उसका और जो लेआउट है वो हमारे वास्तुविद के साथ हम डिस्कस करके टाइमली कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। तो ये थे हमारे साथ राजू बरकट्टा जी और साथ में अनुब्रत जी ने बताया कि किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर धरातल पर काम चल रहा है। साथ में उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द समयबद्ध इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।